15 लोगों की मौत, दर्जनों परिवारों की जिंदगी बर्बाद। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हादसा था या प्रशासनिक लापरवाही? जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है तभी प्रशासन क्यों जागता है? जब 15 लोगों की जान चली गई तब अवैध निर्माण याद आया, और जब परिवार उजड़ गए तब फायर सेफ्टी की जांच शुरू हुई। लेकिन सवाल यह है, हादसे से पहले जिम्मेदार विभाग क्या कर रहा था? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। आइए पूरी खबर को क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। लखनऊ की अलीगंज इलाके में स्थित 2 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे जांच के लिए एसआईटी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। एसआईटी में आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिजात शामिल हैं। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कई अहम साक्ष्य अपने साथ लेकर गई। उधर मृतकों के शवों का करीब 7 घंटे तक पोस्टमार्टम चला और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पश्चिम बंगाल की रहने वाली अनामिका की मां पोस्टमार्टम हाउस पहुंची तो बेटी का शव देखकर बेहोश हो गई। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच में पता चला है कि जिस इमारत में आग लगी थी वह निर्माण और उपयोग दोनों के स्तर पर गंभीर सवालों के घेरे में थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2016 में इस भवन को गिराने के आदेश दिए गए थे। हालांकि बाद में यह आदेश निरस्त हो गया। अब हादसे के बाद एलडीए ने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो भवन पदस्थीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यह बिल्डिंग रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के मालिक वीरेंद्र शुक्ला की बताई जा रही है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए वीरेंद्र शुक्ला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एलडीए ने 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 14 अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अब आपको बताते हैं कि इस इमारत में आखिर चल क्या रहा था। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर पेंट शॉप और क्लिनिक संचालित थे। दूसरी मंजिल पर लर्निंग स्पेस नाम से लाइब्रेरी और कोचिंग संचालित हो रही थी। इसके साथ ही वहीं हेड हॉपर स्टूडियो नाम की कंपनी भी काम कर रही थी, जहां 3D आर्ट और गेमिंग एसेट्स तैयार किए जाते थे। यानी एक ही इमारत में कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी वाली इमारत में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी? क्या फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया गया था? और अगर नहीं किया गया था तो जिम्मेदार कौन है? यही सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की शाम उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने इस अग्निकांड को प्रदेश के लिए सबसे बड़ा सबक बताया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए कि प्रदेश भर में मिशन मोड पर फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटरों, मॉल और सरकारी भवनों की जांच होगी। सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। व्यवसायिक भवनों में फायर सेफ्टी एनओसी प्रदर्शित करना होगा। आवासीय भवनों में व्यवसायिक गतिविधियां नहीं चलेंगी। बेसमेंट में कोचिंग या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। और यही वह बिंदु है जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रदेश में पहले भी कई बड़े हादसे के बाद ऐसे व्यापक अभियान चलाए गए हैं। हर बार जांच हुई, हर बार नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही गई, लेकिन समय बीतते ही अधिकांश व्यवस्थाएं फिर ढीली पड़ती चली गईं। अब लखनऊ अग्निकांड के बाद एक बार फिर प्रदेश भर में जांच अभियान चल रहा है। प्रदेश में अब तक 48 कोचिंग संस्थान और 3 होटल सील किए गए हैं। इन संस्थानों में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए गए। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी केजीएमयू पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिवारों की पूरी मदद करनी चाहिए। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और घायलों की आय तथा इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह भवन पूर्ववर्ती सरकार के समय बना था और इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। इधर एक और मोड़ सामने आया है। निलंबित अग्निशमन अधिकारी कमलेंद्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुख्य अग्निशमन अधिकारी पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। हालांकि बाद में उन्होंने एक
नया वीडियो जारी कर अपने पहले बयान से दूरी बना ली। इस घटनाक्रम ने पूरे मामले को और अधिक चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है। क्या एसआईटी जांच से सामने आएगा पूरा सच? क्या अवैध निर्माण में फायर सेफ्टी की अनदेखी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस हादसे के बाद प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अस्थायी व्यवस्था बनाई जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट में सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज।